तो और फिफ्थ वे इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन तो है। अब अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करी होगी। अब अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो तुम समझ ही गए होंगे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज कितना बढ़ रहा है। आजकल लोग बड़े से बड़ा फ्रिज हो या छोटे से छोटा चम्मच ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी ऑनलाइन शॉपिंग का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में 3 लोगों का मेन रोल रहता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट ओनर, सेकंड एफिलिएट मार्केटर एंड थर्ड कस्टमर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक ये पेन मेरा है, मतलब मैं इस पेन का ओनर हूँ और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बेच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स नहीं है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास यूट्यूब पर अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स है, या तुम्हें गूगल एड्स रन करना आता है, या तुम्हारे पास अच्छी एक ईमेल लिस्ट है फॉर ईमेल मार्केटिंग। तो तुम मेरे पास आते हो और तुमने कहा कि मैं ये पेन बेच सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा मैं ये पेन बेच तो सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम ये पेन बेच देते हो तो जितनी इस पेन की प्राइस है उसका 10% मैं तुम्हें दूंगा। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, जैसे यूके यूएस जैसी कंट्रीज की, तो वहाँ लोग एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ फुल टाइम जॉब करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग को कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंडिया में भी एफिलिएट मार्केटिंग का क्रेज बढ़ रहा है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंडिया में भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग तुम दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो, इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। इन इंडिया में आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड एनी अदर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। एंड आउट ऑफ इंडिया में वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन 3 सबसे सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में शायद तुम भी जानते होंगे। फर्स्ट इज क्लिक बैंक, सेकंड डिजिस्टोर 24 एंड थर्ड जेविजू। तो जैसे ही तुम इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो इन प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी प्रोडक्ट है, फिजिकल और डिजिटल, उन सभी प्रोडक्ट्स की एक यूनिक लिंक जनरेट हो जाती है। और तुम्हें किस प्रोडक्ट पर कितने % कमीशन मिलेगा ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पर और उस प्लेटफॉर्म पर। फिर तुम जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उसके लिंक को कॉपी करके सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिंक को डायरेक्ट शेयर मत करना, तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। लिंक को शेयर करने के लिए तुम्हें लैंडिंग पेज का यूज करना है। अब ये लैंडिंग पेज क्या है और लिंक को प्रॉपर वे में यूज कैसे करें, अगर इसके ऊपर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि हमारे ना तो यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतने फॉलोअर्स, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग में तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने फॉलोअर्स है, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स चाहे 1 मिलियन हो, 10,000 हो, 500 हो, या इवन 100 सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो, तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ, बट वो 100 सब्सक्राइबर्स रियल और जेन्युइन होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उनका तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए। अब अगर तुम किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, तुम्हें कुछ लिंक्स देखने को मिलेगी। लाइक वो जो जो इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कैमरा, ट्राइपॉड, माइक एक्सेट्रा, इस तरह की लिंक्स तो तुम्हें कॉमेडी, रोस्टिंग, ब्लॉग, इवन हर कैटेगरी ऑफ यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आप जितनी भी इस तरह की लिंक्स यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन में देखते हो, वहां पर वो सभी एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो अगर हम अमेजोन की बात करें तो वहां तुम्हें 1% से लेकर 10% तक कमीशन मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लिक बैंक और डिजिस्टोर 24 पर तुम्हें 80% तक कमीशन भी मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं एंड मेनली प्रोडक्ट्स डिजिटल होते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को यूके यूएस के लोग ज्यादा खरीदते हैं। अब तुम्हें यहाँ तो पता ही होगा कि यूके यूएस कितनी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ की इकोनॉमी भी ज्यादा है इन कंपेयर टू इंडिया, इसलिए वहाँ के लोग महंगे प्रोडक्ट भी आसानी से खरीद लेते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग ट्रस्टेड और प्रूवन इसलिए भी है क्योंकि इसमें किसी का भी लॉस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 10,000 का फोन है एंड आई वांट टू सेल दैट फोन, बट मैं उसे बेच नहीं पा रहा हूँ। अब तुम मेरे पास आए एज अ एफिलिएट मार्केटर और तुमने उस फोन को किसी कस्टमर को बेच दिया। अब इस कंडीशन में हम तीनों का फायदा हुआ है। वो कैसे? मेरा फोन बिक नहीं रहा था, तुमने वो फोन बिकवा दिया, मेरा फायदा। तुमने वो फोन बिचवाया, इसलिए तुम्हें भी कुछ % कमीशन मिल गया, तुम्हारा फायदा। अब तुम्हें कुछ % कमीशन मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा होगा। कस्टमर को भी वो फोन 10,000 में ही मिल गया, ये कस्टमर का फायदा हो गया। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ इट इज वर्क।